मिथ्या आरोप और एक लांछन लगाने के लिए ये सब किया जा रहा है। तो हम जानेंगे कि बुद्ध क्या सच में इस तरीके से होता है कि क्षत्रिय और ब्राह्मण कुल में ही जन्म लेते हैं या फिर क्या होता है? कुछ-कुछ लोग तो इतने हद तक बोल देते हैं कि बोधिसत्व जो होते हैं, वो बोधिसत्व ही जातिवादी होते हैं। बोधिसत्व कभी क्षत्रिय और ब्राह्मण के अलावा किसी कुल में जन्म ही नहीं लेते। इस तरीके से भी लांछन लगाया जाता है। लेकिन ये सब सही नहीं है। इस टॉपिक में हम आज पूरी स्लाइड्स देखेंगे, तब हमें पूरा समझ में आ जाएगा कि सच क्या था। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि बुद्ध होते क्या हैं? तो 3 तरह के बुद्ध होते हैं। एक तो सम्यक संबुद्ध होते हैं, जैसे कि हमारे गौतम बुद्ध जी, और दूसरे 28 बुद्ध हो चुके हैं, वो सम्यक संबुद्ध कहे जाते हैं। एक और बुद्ध होते हैं जिसको पच्चेक बुद्ध कहा जाता है, और तीसरे एक बुद्ध होते हैं जिसे श्रावक बुद्ध कहा जाता है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के बुद्ध कहे गए हैं। उसमें जो सम्यक संबुद्ध होते हैं, उनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो कभी भी बुद्ध का जन्म नहीं होता है। क्या, जैसे कि दूसरे संप्रदाय में देखने जाए तो अवतार जैसे होता है, तो उस तरीके से बुद्धिज़्म में नहीं है। कभी भी अ, जन्म से ही कोई भी मतलब ज्ञानी बनकर जन्म नहीं लेता है। बुद्धिज़्म में इस प्रकार से नहीं है। इवोल्यूशन होता है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, पारमिताएँ पूर्ण करते हैं, और स्टेप बाय स्टेप उनकी प्रज्ञा बढ़ती है, बुद्धि बढ़ती है, और इस प्रकार से वो फिर सम्यक संबुद्ध तक पहुँच पाते हैं। वो जो पोज़ीशन है सम्यक संबुद्ध की, वो जो चित्त है सम्यक संबुद्ध का, वो अचीव कर पाते हैं। तो इस तरीके से बुद्ध बनते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई जन्म लिया और तुरंत ही बुद्ध है, तो ऐसा नहीं है। तो ये कहना भी बिल्कुल ही गलत है कि बुद्ध कभी भी जन्म ये कहना बिल्कुल ही ठीक है कि बुद्ध कभी भी जन्म नहीं लेते, बुद्ध बना जाता है। अब बुद्ध किस प्रकार से बना जाता है? तो बुद्ध बनने के लिए सबसे पहले तो पारमिताएँ पूर्ण करनी पड़ती है। 10 प्रकार की पारमिताएँ होती है, और सम्यक संबुद्ध बनने के लिए कि और कैटेगरी उसमें भी लग जाती है, तो 30 प्रकार की पारमिताएँ पूर्ण करनी पड़ती है। तो इस प्रकार से जो पारमिताएँ पूर्ण कर रहा है, इस जीवन में और अगले जीवन तक, जब तक वो सम्यक संबुद्ध नहीं बन जाता, तब तक वो पारमिताएँ पूर्ण करत रहा है, तो उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? बोधिसत्व। वो बोधि प्राप्त करने के लिए वो सत्व या वो प्राणी पारमिता पूर्ण कर रहा है, इसलिए उसे कहा जाता है बोधिसत्व। जैसे कि बाबा साहेब आम्बेडकर जी को भी बोधिसत्व कहा जाता है, क्योंकि माना जाता है कि बाबा साहेब आम्बेडकर पारमिता पूर्ण कर रहे हैं सम्यक संबुद्ध बनने के लिए। और उन्होंने जो इतना बड़ा कार्य किया है इंडिया में, कि एक जातिवाद को हटाने के लिए जो इतना बड़ा प्रयास किया है, लोगों को इतने बड़े दुःख से बाहर निकाला है, वो एक बोधिसत्व ही कर पाते हैं। इसलिए उनको बोधिसत्व की उपाधि भी दी गई है। तो इस तरीके से बोधिसत्व का जन्म होता है, लेकिन बुद्ध का कभी जन्म नहीं होता। तो ऐसा कभी नहीं कह सकते कि बुद्ध क्षत्रिय या ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होते हैं, ऐसा नहीं कह सकते। अब देखते हैं कि बोधिसत्व होते हैं, वो क्या करते हैं? तो सब लोगों ने समझ लिया कि पारमिता पूर्ण करते हैं, और पारमिता पूर्ण करने के मार्ग पर जो व्यक्ति है, वो बोधिसत्व है। यहाँ तक तो सबका क्लियर हो गया होगा। अब बोधिसत्व जन्म लेते हैं, तो क्या ऐसा ही है कि सारे के सारे जन्म जो लिए हैं बोधिसत्व ने, वो ब्राह्मण और क्षत्रिय बनकर ही लिए हैं? तो इस बारे में जब हम जातक पढ़ते हैं, तो जातक में हमें जानने को मिलता है कि बोधिसत्व का ऐसा नहीं मिलता कि सिर्फ और क्षत्रिय, और जब मनुष्य योनि में आते हैं, तो सिर्फ क्षत्रिय और ब्राह्मण कुल में ही जन्म लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। बोधिसत्व का जन्म किसी भी कुल में हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर हमने बताया हुआ है, ये जो जातक कथाएँ बताई गई, जैसे कि 180 नंबर की शतधम्म जातक है, 309 नंबर की चावक जातक है, फिर ऐसे ही 498 नंबर की चित्त संवत जातक है। तो ये सब जो जातक बताई गई है, वो सभी जातक में भगवान बुद्ध, आई एम सॉरी, जो बोधिसत्व थे, जब गौतम बुद्ध जी बोधिसत्व थे, तब इस ये सभी जातक में हमें पढ़ने को मिलता है कि ये सभी जातक में वो बोधिसत्व के तौर पर चांडाल कुल में उत्पन्न हुए थे। चांडाल कुल यानी कि वहाँ पर खाना-पीना सही से नहीं मिलता है, ना उनके पास ज़्यादा पैसा रहता है, उस तरीके की परिस्थिति रहती है। तो उसको उस वक़्त लो बोला जाता था, सोशल स्ट्रक्चर के मुताबिक। तो ये जो ऐसी ये इतनी जातक नहीं है, 80 प्लस जातक मिल जाती है, 80 से ज़्यादा जातक मिल जाती है, जहाँ पर बोधिसत्व
लोअर सोशल कास्ट में उत्पन्न हुए थे। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि बोधिसत्व सिर्फ और सिर्फ क्षत्रिय या ब्राह्मण कुल में ही जन्म लेते हैं। ये जो भी इतना मतलब बोल रहे हैं, तो वो झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि हमें जातक में देखने को मिलता है कि बोधिसत्व बहुत सारे सोशल कास्ट जो लोअर कही जाती थी, तो उसमें जन्म लिया था। अब हम देखते हैं कि सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि बोधिसत्व होते हुए उन्होंने मतलब मनुष्य योनि में ही इस प्रकार से जन्म लिया था, ऐसा नहीं है। ये इस तरीके से नहीं है कि हमेशा ही वो अच्छी जगह पर ही जन्म लेते हैं। जैसे कि मनुष्य योनि में आए, तो वो मतलब जहाँ पर खाना-पीना सही से नहीं मिल रहा है, जहाँ पर रहने को सही से नहीं मिल रहा है, सब लोग डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। उस तरीके के कुल में भी, उस तरीके की फैमिली में भी जन्म बोधिसत्व लेते हैं। और लेते हैं ये कहना थोड़ा अजीब रहेगा, सही नहीं रहेगा। उनको मिलता है, क्योंकि जन्म हम लेते नहीं हैं, हमें मिल जाता है तृष्णा के कारण। तो ल तृष्णा के कारण मिल जाता है, तो इसलिए उनको इस तरीके से जन्म मिलता है, ये कहना सही रहता है। अब भगवान बुद्ध महासीनाद सुत्त है, मध्यम निकाय का 12वां सुत्त, महासीनाद सुत्त। तो ये जो महासीनाद सुत्त है, उसमें भी भगवान बुद्ध सारिपुत्त जो बनते जी थे, सारिपुत्त बनते जी प्रज्ञा में अग्र थे। तो जो सारिपुत्त बनते जी थे, उनको भगवान बुद्ध बताए थे कि बोधिसत्व होते हुए उन्होंने सभी लोक में जन्म लिया है। ऐसा कोई लोक ही, ये मनुष्य लोक में ऐसा नहीं कि लोअर कास्ट में जन्म लिया, ऐसा नहीं है। सभी लोक में प्राणी भी बने हैं, पक्षी भी बने हैं, फिर उन्होंने निरय में भी जन्म, नर्क में भी जन्म लिया है। वो सामान्य लोगों की तरह ही होते हैं। बस उनके मन में एक चित्त एक बैठ गया होता है कि हमें सब लोगों को बाहर निकालना है और सम्यक संबुद्ध बनना है। ये उन्होंने पारमिता पूर्ण करने के लिए ये निश्चय कर लिया होता है। तो इसलिए वो पारमिता पूर्ण करते रहते हैं। लेकिन कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो कर्म का विपाक मिलता ही है, और सारे के सारे इतना बड़ा जो संसार है, तो सारे के सारे जो लोक हैं, उसमें कभी ना कभी तो जन्म मिल ही जाता है। तो भगवान बुद्ध जो बोधिसत्व थे, तब भी उनको निरय योनि यानी कि नर्क योनि में, प्रेत योनि में, फिर पशु-पक्षी की योनि में, इस सारी योनि में जन्म लिया था। ऐसा कोई नहीं है कि जहाँ पर जन्म उनका नहीं हुआ। सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या कहते हैं भगवान बुद्ध? सिर्फ़ और सिर्फ़ शुद्धावास देवताओं के लोक में जन्म नहीं हुआ था। क्योंकि शुद्धावास देवताओं का जो लोक है, वहाँ पर सिर्फ़ अनागामी लोक, अनागामी जो और अनागामी फल जो प्राप्त कर लिए होते, वही उत्पन्न होते हैं वहाँ पर। इसलिए वहाँ पर उनका जन्म कभी हुआ नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपना अरहत्व रोक के रखा था। वो चाहे तो अरहत अरहत बन सकते थे। लेकिन उन्होंने अपना अरहत्व रोक के रखा था कि आगे जाकर मैं सम्यक संबुद्ध बनूँगा और बहुत सारे लोगों को इस दुःख से बाहर निकालूँगा और निर्वाण का रास्ता बताऊँगा। तो उनकी करुणा के कारण उन्होंने ये रोक के रखा, और उन्होंने बोधिसत्व रहते हुए बहुत सारे लोक में, अलग-अलग लोक में जन्म भी लिया था। तो यहाँ से भी हम देखने को मिलता है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ ह्यूमन बीइंग्स रहते हुए उन्होंने लोअर कास्ट में जन्म लिया या लोअर सोशल स्ट्रक्चर में जन्म लिया, ऐसा नहीं था। 31 लोक में भी देखने जाए तो वो वहाँ पर भी पशु बने थे, पक्षी बने थे, निरय के सत्व बने थे, सब कुछ जगह पर उनका जन्म हो चुका था। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि ये जो फ़ोटो आप देख रहे हो सामने, उसमें जो नीचे लेटे हुए दिख रहे हैं व्यक्ति, वो है बोधिसत्व सुमेध, जो आगे जाकर सम्यक संबुद्ध गौतम बुद्ध बने थे। और जो सामने जो आप बुद्ध देख रहे हो, वो कौन है? वो दीपंकर बुद्ध है। तो ये जो फ़ोटो दिखा रहा है कि जो बोधिसत्व सुमेध थे, यानी कि अभी जो गौतम बुद्ध थे अभी के, वो दीपंकर बुद्ध के सामने लेटकर क्या करते हैं? अधिष्ठान करते हैं कि मैं आगे चलकर आपकी तरह ही सम्यक संबुद्ध बनूँ। तो इस तरीके से ये जो फ़ोटो दिखा रहा है, वो इस तरीके से है। तो बोधिसत्व पारमिता पूर्ण करने के लिए अनंत जन्मों तक पुण्य करते हैं। और उनका पुण्य किस प्रकार से होता है? तो 10 पारमिता, मुख्य 10 पारमिता है। उसमें एक होता है दान पारमिता, दूसरा होता है शील पारमिता, तीसरा होता है निष्क्रम्य यानी कि संसार को छोड़कर सन्यासी बन जाना। चौथा होता है प्रज्ञा पारमिता, प्रज्ञा यानी कि बुद्धि का विकास करना। पाँचवा होता है वीर्य पारमिता, वीर्य यानी कि आलस्य रहित एक सतत प्रयास करते रहना, किसी चीज़ को पाने के लिए सतत प्रयास करते रहना, इसको वीर्य कहते हैं।
छठा होता है शांति पारमिता, मतलब कि कैसी भी परिस्थिति आ जाए लेकिन वो शांत अवस्था में ही रहने का प्रयास करते हैं। वैसा वो बिहेवियर पैटर्न बनाते हैं अपना, वैसा वो संखार बनाते हैं अपना, इतने जन्मों तक ये पुण्य करते हुए। फिर 7वां होता है सत्य पारमिता, कि सत्य ही बोलना है। 8वां होता है अधिष्ठान पारमिता, जिसमें वो कुछ भी अधिष्ठान लेते हैं, यानी कि प्रबल मनोबल के साथ कुछ भी सोचते हैं कि मैं आज ऐसा ही करूँगा। जैसे कि आज आज के बाद मैं प्राणी हत्या छोड़ दूँगा, तो प्राणी हत्या फिर कभी भी नहीं करते। इस प्रकार से अधिष्ठान पारमिता पूर्ण होती है। फिर होता है मैत्री पारमिता, तो इसके बारे में सबको पता है, और उपेक्षा पारमिता, यानी कि उपेक्षा यानी कि सुख आए या दुःख आए, वो अपने मन को हमेशा ही मिडल में रखते थे, उपेक्षित रखते थे, उपेक्षा में रखते थे। सुख और दुःख उनके मन को टच ना कर पाए, इस तरीके से रहते हैं। तो ये 10 पारमिता को वो जन्मों-जन्म तक ये बिहेवियर वो बनाते हैं, जन्मों-जन्म तक ऐसे कर्म करते हैं जहाँ पर वो दान दें, शील का पालन करें, मैत्री का पालन करें, उपेक्षा बढ़ाए, वीर्य बढ़ाए, प्रज्ञा बढ़ाए। इस तरीके से वो जन्मों-जन्म तक ये सब करते रहते हैं। तब जाकर ऐसे संखार बनते हैं कि वो 4 असंख्य 1 लाख कल्प के बाद सम्यक संबुद्ध बन पाते हैं। तो ये जो पारमिताएँ पूर्ण करनी पड़ती है, तब जाकर वो सम्यक संबुद्ध बन पाते हैं। ऐसे ही कोई सम्यक संबुद्ध बन नहीं पाता है। अब जो ये कहा जाता है कि बोधिसत्व जो बुद्ध तो जन्म लेते ही नहीं, जैसे कि सबको पता चल गया कि बुद्ध जन्म नहीं लेते, बुद्ध बना जाता है। आप भी अब अगर चाहो तो बुद्ध बन सकते हो, लेकिन बहुत जैसे ये पारमिता है वो पूर्ण करनी पड़ती है। तो बुद्ध बना जाता है ऐसा, और ऐसा भी नहीं है कि दूसरे संप्रदाय की तरह तुरंत जन्मे हो और एक पावरफुल बीइंग की तरह जन्म ले लिया है और आप तुरंत ही प्रज्ञावान, बुद्धिमान और सब कुछ ज्ञाता हो। इस तरीके से भी नहीं होता है। इवोल्यूशन होता है कि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो पारमिता पूर्ण करते हैं, एक स्टेज पर पहुँचते हैं, जहाँ पर वो ऐसे संखार बन गए हैं कि उनका जन्म होता है, तो वो बोधिसत्व से फिर सम्यक संबुद्ध का ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। तो क्या भगवान बुद्ध ने कभी कहा है कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि जब अंतिम जन्म लिया था मैंने, तो मैं सोचता हूँ कि खत्ती या ब्राह्मण कुल में ही जन्म लूँगा। तो जब त्रिपिटक में सुत्त देखते हैं, जहाँ पर भगवान बुद्ध की खुद की वाणी है, जिसको हम सुत्त कहते हैं, या तो उसमें कहीं पर भी ऐसे देखने को नहीं मिलता कि भगवान बुद्ध खुद बता रहे हैं कि मैंने जन्म लेने के पहले सोचा कि मैं ब्राह्मण कुल में जन्म लूँ या क्षत्रिय कुल में जन्म लूँ। ऐसा सुत्त में कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता। कहीं पर भी कहीं पे जैसे कि मध्यम निकाय का 123वां सूत्र है, आश्चर्य अद्भुत सूत्र, जहाँ भगवान बुद्ध खुद बता रहे हैं कि उनका जन्म कैसे हुआ था, कि वो उनका जो अंतिम जन्म है वो कैसे हुआ था, वो खुद बता रहे हैं कि कैसे वो दूषित देवलोक से आए और फिर कैसे उन्होंने कैसे फिर उनका जन्म हुआ था, कैसे देवता लोग आसपास थे, वो सब बातें बताते हैं। लेकिन वहां पर भी उन्होंने नहीं बताया कि मैं ऐसा सोच कर गया कि मुझे यहाँ पर जन्म लेना है। तो सुत्त में ये सब देखने को नहीं मिलता है। तो भगवान बुद्ध की वाणी या भगवान बुद्ध के जो शब्द है वहां पर ऐसे देखने को नहीं मिलता है कि उन्होंने सोचा कि मैं क्षत्रिय कुल में जन्म लेता हूँ या ब्राह्मण कुल में जन्म लेता हूँ, नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन जब हम अट्ठकथा पढ़ते हैं, कमेंटरी पढ़ते हैं, तो वहां पर हमें ये सब देखने को मिलता है। अब अट्ठकथा क्या होती है? अट्ठकथा ये होती है कि जो भगवान बुद्ध के ऊपर भिक्षुओं ने बनाई एक पूरी कहानी बनाते हैं कि उनके जन्म से क्या हुआ था, उनके बाद उनको क्या हुआ, क्या-क्या उन्होंने कहाँ-कहाँ गए, ये सारी कहानी पूरी बनाते हैं। तो भिक्षु लोग बनाते हैं। तो अट्ठकथा में ये पढ़ने को मिलता है कि भगवान बुद्ध जब अपना अंतिम जन्म लेते हैं या फिर बोधिसत्व अपना अंतिम जन्म लेते हैं तो कैसे लेते हैं, वो हमें देखने मिलता है अट्ठकथा में, जो भिक्षुओं ने रची रची है या बनाई गई है भिक्षुओं द्वारा। तो वहां पर हमें देखने को मिलता है। तो वहां पर किस तरीके से जन्म लेते हैं वो भी देख लेते हैं। तो ये जो बुद्ध वंश है, वहां से हमने ये लिया गया है। तो अट्ठकथा में इस प्रकार से भिक्षुओं ने बताया हुआ है कि बोधिसत्व मेड द 5 ग्रेट इन्वेस्टिगेशन एज फॉलोज, मतलब कि जो अंतिम जन्म होता है बोधिसत्व का, तो वो तुषित देवलोक में होते हैं और वहां पर वो 5 चीज जो होती है उसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं, देखते हैं कि ये 5 चीज सही है या नहीं मेरे सम्यक संबुद्ध बनने के लिए। तो सबसे पहले वो देखते हैं कि अप्रोप्रिएट टाइम है या नहीं बुद्ध बनने के लिए, क्या लोग ऐसे हैं
या नहीं है समझने के लिए। जैसे कि एक समय आएगा कि बहुत मैक्सिमम लोग ऐसे हो जाएँगे कि जो कुछ समझ ही नहीं पाएँगे। उनकी बुद्धि क्षमता इतनी उतनी ही नहीं होगी। तुरंत वो अपना कंसंट्रेशन यहाँ से वहाँ कर लेंगे, वहाँ से यहाँ कर लेंगे। एक जगह पर बैठ भी नहीं पाएँगे। तो उस समय में मतलब कोई जन्म लेगा और सम्यक संबुद्ध बनेगा तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। तो वो देखते हैं कि एप्रोप्रिएट टाइम है क्या अभी जन्म लेने के लिए, सम्यक संबुद्ध बनने के लिए। फिर दूसरा होता है कि एप्रोप्रिएट आइलैंड या कॉन्टिनेंट फॉर द अपीयरेंस ऑफ द बुद्धा। यानी कि किस जगह पर, किस भूमि पर जन्म लेना चाहिए, किस जन्म कहाँ पर जन्म लेने से ज़्यादातर लोगों का फ़ायदा हो सकेगा। तीसरा होता है कि एप्रोप्रिएट कंट्री को ढूँढते हैं, यानी कि जैसे कि हमारे जम्बू द्वीप था, तो जम्बू द्वीप में भी भारत को ढूँढा गया। और 4th नंबर का होता है कि द फैमिली इंटू व्हिच द बोधिसत्ता इन हिज लास्ट एक्जिस्टेंस इज़ रिबॉर्न। फिर वो जब लास्ट उनका जन्म होने वाला है, तो वो देखते हैं कि कौन-सी फैमिली में जन्म लेना चाहिए। ठीक है? यहाँ पर वर्ण का उल्लेख नहीं किया है। अट्ठकथा पढ़ते हैं, वहाँ पर भी वर्ण का उल्लेख नहीं है, फैमिली का उल्लेख किया गया कि कौन से कुल यानी कि फैमिली होता है। कौन से कुल या कौन-सी फैमिली में जन्म लेना चाहिए। और लास्ट होता है कि द लाइफ स्पैन ऑफ द बोधिसत्तास मदर टू बी। और अपने जो माता होती है, उनकी कितनी जीवन बचा हुआ है, तो वो भी देखते हैं। तो ये 5 तरीके के देखते हैं, हम तो चौथा नंबर का हाइलाइट करेंगे, वहाँ पर किस प्रकार से बताया गया है कि बोधिसत्व क्या देखते हैं। तो 4th नंबर में ये बताया गया है तो 4th नंबर में ये बताया गया है कि इन्वेस्टिगेटिंग द फैमिली इन विच द बोधिसत्ता इन हिज लास्ट एग्जिस्टेंस शुड बी रिबॉर्न, he clearly perceived the former bodhisattvas in their respective last existence belonged neither to merchant class nor to poor class. They were born only in royal or a Brahmin family, whichever is considered superior by people of the period. यानी कि जो बोधिसत्व लास्ट जन्म लेने वाले होते हैं, तो वो देखते हैं कि वहाँ के जो लोग हैं, वो किस कुल को या किस फैमिली को ज़्यादा महत्व देते हैं, किस फैमिली को ज़्यादा सुपीरियर मानते हैं। तो वहाँ के जो लोगों का स्ट्रक्चर होता है, उस मुताबिक वो जन्म लेते हैं। वो नहीं तय करते कि ये उच्च कुल हो या वो नीच नीच कुल है, यानी कि नीच मतलब कि अभी ऐसा भी हो गया कि नीच बोलते सबको लगता है कि गाली दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे ये ऑपोजिट शब्द है, उच्च और नीच। तो ये जो बोधिसत्व लास्ट अपना जन्म लेने वाले होते हैं, वो देखते हैं कि विचएवर इज कंसिडर्ड सुपीरियर बाय द पीपल ऑफ द पीरियड। उस समय में जो वहाँ के लोग हैं, वो किसे सुपीरियर मानते हैं, वहाँ पर वो जन्म लेते हैं। अब ऐसा क्यों जन्म लेते हैं? क्योंकि सोचिए कि अगर एग्ज़ाम्पल से समझते हैं, कि देखिए कि जैसे कि कोई आईएएस बनता है, ठीक है? आईएएस में बहुत सारी कैटेगरी होती है, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। अब किसी को ऐसा है कि मुझे क्या है कि इस जगह में जो स्टडी है या जो एजुकेशनल पर्पस के लिए जो कार्य किया जाना चाहिए, उसी के लिए मुझे कार्य करना है। और उसको लेकर ही वो पूरा 3-4 साल मेहनत करता है और आईएएस बनता है। तो उसके मन में क्या होगा कि मैं ऐसी पोजीशन प्राप्त करूँ जहाँ पर मुझे बेनिफिट मिले कि मैं एजुकेशन को सही कर पाऊँ, ठीक है? इस तरीके से बोधिसत्व भी सोचते हैं कि उनको अगर सम्यक संबुद्ध बनेंगे आगे जाकर, तो ऐसे फैमिली में से बोधिसत्व बने कि जहाँ पर फिर वो जब बोधिसत्व बने तो लोग ऐसा उनको मतलब तिरस्कार ना कर दें। बोधिसत्व बनने के बाद जब वो सम्यक संबुद्ध भी बन जाए, घर-बार छोड़कर, संसार छोड़कर सम्यक संबुद्ध बन जाए, तो लोग उनको जस्ट फॉर उनकी कास्ट को लेकर या उनके कुल को लेकर, फैमिली को लेकर उनका तिरस्कार ना कर दें, उनकी बातें ना सुनें। अगर ऐसा हो गया तो ये जो 4 असंख्य 1 लाख कल्प से पारमिता पूर्ण की है, वो तो व्यर्थ चली जाएगी। क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या कहेंगे कि ये तो यहाँ इस कुल का जन्म लिया गया, तो हम तो उसकी बात नहीं मानेंगे। और सुत्त जब पढ़ते हैं तो बहुत बार ऐसे देखने को मिलता है। तो बहुत सारे लोग इस तरीके से भगवान बुद्ध को मिलने आते हैं कि अरे वो शाक्य कुल से प्रवर्जित हुए हैं, शाक्य कुल से सम्यक संबुद्ध बने हैं, शाक्य मुनि है। इस प्रकार से वो सोचते हैं, इसलिए मिलने के लिए आते हैं कि अरे बहुत बड़े कुल से वो है और वो ज्ञान देते हैं। तो इस प्रकार से वो सोचते हैं, इसलिए मिलने के लिए आ जाते थे। अगर सोचिए कि वो भगवान बुद्ध मतलब कि
ऐसे कुल में आते हैं जहाँ पर वहाँ के जो लोग हैं, वो ऐसा मानते हैं कि ये जो कुल है या ये जो फैमिली है, ये जो वर्ण है, वो लोगों को कुछ भी ज्ञान नहीं होता है, कुछ भी समझ में नहीं आता, उनकी बात सुनने लायक नहीं है, उनको सिर्फ़ सेवा करने के लिए ही जन्म मिला है, हमारी सेवा करने के लिए। तो वैसे ही अगर फैमिली में जन्म ले लेते तो फिर क्या होता? उनकी जो इतनी सारी पारमिताएँ उन्होंने इकट्ठा की है, सम्यक संबुद्ध बनेंगे, करोड़ों लोगों का, लाखों लोगों का कल्याण करने वाले, निर्वाण तक पहुँचाने वाले, तो उनका ये सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। तो इसलिए वो चूज़ नहीं करते कि ब्राह्मण अच्छा है या क्षत्रिय अच्छा है या फिर मर्चेंट क्लास या पुअर क्लास जो होते हैं वो अच्छे नहीं होते, वो अप्लाई नहीं करते। यहाँ क्या लिखा है कि व्हिचएवर इज कंसिडर्ड सुपीरियर सुपीरियर बाय द पीपल ऑफ द पीरियड। उस वक्त के जो लोग थे वो क्या मानते हैं, उस मुताबिक वो जन्म लेते हैं। जैसे कि अभी एग्जाम्पल में जो हमने एग्जाम्पल दिया कि आईएएस ऑफिसर होता है, तो वो कैसे, उसको जो चाहिए होगा उसको डिपार्टमेंट, तो वो पहले से उसने तय कर लिया है। तो वो कुछ भी करके प्रयत्न करेगा कि मैं वहां पर, मतलब कि पोजीशन मिल जाए तो वो वहां पर से कार्य कर पाए। तो ऐसे बोधिसत्व भी इतने सारे जन्मों से मतलब पारमिता पूर्ण कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ लोगों को निर्वाण तक पहुंचाने के लिए। तो वो देखते हैं कि आसपास के लोग किसको मतलब ज्यादा मान सम्मान देते हैं, किसको ज्यादा सुपीरियर मानते हैं, तो उसकी इसीलिए वो वहां पर जन्म लेते हैं। तो ये जो हमने पढ़ा है वो भी कहाँ से पढ़ा है, भगवान बुद्ध के खुद के शब्द नहीं है। ये जो हम पढ़ रहे हैं वो भी अट्ठकथा पढ़ रहे हैं जो भिक्षुओं ने लिखी गई है, उसमें उसमें इस तरीके से लिखा गया है, तो वो पढ़ रहे हैं। उसमें भी देखें तो सही लिखा गया है, कुछ भी प्रॉब्लमेटिक इसमें देखने को नहीं मिलता है। क्योंकि बोधिसत्व जो होते हैं वो ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ सारी जातक कथा में ब्राह्मण और क्षत्रिय थे, नहीं। 80+ जातक कथा है जहाँ पर वो सोशल, मतलब सोशल लोअर क्लास, जो सो कॉल्ड लोअर क्लास है, वहां पर जन्म लिए थे। तो इस तरीके से होता है। अब यहाँ पर ये हमें ये मतलब समझना होगा कि दूसरा कारण क्या होता है कि बोधिसत्व जो होते हैं वो उन्होंने इतनी सारी पारमिताएं पूर्ण की होती है, इतने सारे पुण्य कर्म किए होते हैं, तो उनको अगर मनुष्य लोक में भी जन्म मिलेगा तो ऐसे ही घर में जन्म मिलेगा जहां पर उसको सुख सुविधा सब कुछ मिल जाए, क्योंकि उनके पुण्य कर्म ही इतने सारे हैं। तो पुण्य कर्म के विपाक के कारण भी वो वैसे ही जगह पर उत्पन्न होंगे। एक तो ये होता है, ठीक है। और एक दूसरा ये होता है कि हम अपना चित्त जिस तरफ झुकाते हैं उस तरफ हमारा जन्म हो सकता है। अब ये क्या सिर्फ बोधिसत्व लोग ही कर सकते हैं या दूसरे लोग नहीं कर सकते? तो ऐसा नहीं है, हम सब भी ये कर सकते हैं। हम सब भी मरेंगे तो हम तब तब तय कर पाते हैं कि हमें हमारा जन्म कहाँ लेना है, अगर हमें आता है तो। तो इस बारे में भगवान बुद्ध ने मध्यम निकाय का 120 नंबर का सूत्र है, संखार उत्पत्ति सूत्र। तो यहाँ पर भगवान बुद्ध ने बताया कि किस तरीके से तुम लोग भी, मतलब कि सामान्य लोग भी चूज कर पाते हैं कि मरने के बाद वो कहाँ पर जन्म ले। तो वो अपने आप से वो मतलब तय कर पाते हैं। तो अपनी मर्जी का जन्म कैसे ले सकते हैं, तो उसमें दो, पूरा का पूरा सूत्र यहाँ पर नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा और जो मेन टॉपिक है वहां से हम भटक जाएंगे, तो इसलिए पूरा सूत्र नहीं बताऊंगा। तो आप आराम से पढ़ लीजिएगा, मध्यम निकाय का 120 नंबर का सूत्र है, तो कि पढ़ लीजिएगा। टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा पीडीएफ भी, तो वहां से भी पढ़ लीजिएगा, या फिर सुत्ता सेंट्रल करके जो वेबसाइट है वहां पर लिखिएगा MN120, तो आपको वहां पर भी पूरा सूत्र मिल जाएगा पाली के साथ। तो वहां पर भगवान बुद्ध ने कैसा बताया कि दो चीज एक तो होनी चाहिए। फर्स्ट चीज ये है कि पुण्य कर्म किए होने चाहिए, दान देना चाहिए, शील पालन करना चाहिए, जो पंचशील है, प्राणी हत्या नहीं करूंगा, चोरी नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, व्यभिचार नहीं करूंगा, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा, ये सब पुण्य कर्म किए होने चाहिए। और क्या करना चाहिए, दान दान देना चाहिए। और क्या करना चाहिए कि जब हमारा मरने का समय आता है तो हमारा चित्त उस तरफ झुकाना चाहिए कि हमें कहाँ पर जन्म लेना है। उस तरफ झुकाना मतलब कि हमारा चित्त उस तरफ केंद्रित करना चाहिए। जैसे कि किसी को देवलोक में जन्म लेना है, तो क्या करना चाहिए कि वो देवलोक में जन्म लेने के पहले तो पुण्य कर्म होने चाहिए। पुण्य कर्म ही नहीं होंगे तो चित्त झुकेगा ही, क्योंकि मरते समय फिर क्या होगा, डर आएगा, अफसोस आएगा। दो चीज तो आती है मरते समय, कि डर का माहौल बन जाता है खुद के भीतर, एक अफसोस आता है, और तीसरा क्या होता है, बंधन। लोगों को देखने का मन होता है कि मेरे परिवार को देख लूं, मेरे घर को देख लूं, ये देख लूं, वो देख लूं।
ठीक है? 3 चीज़ें मरने के समय आ जाती है। लेकिन जो पुण्य कर्म किए हुए रहते हैं, वो पहले से ही मतलब सोच रहे हैं कि हम पुण्य कर्म कर रहे हैं, हमारा आगे का जन्म सही ही रहेगा। अगर हम यहाँ पर पुण्य कर्म करके सुख के संखार बना रहे हैं, तो संखार के मुताबिक जो आगे चित्त या जिसे विज्ञान या कॉन्शसनेस कहा जाता है, वो उत्पन्न होगा, तो वो वैसे ही भव में उत्पन्न होगा जहाँ पर सुख होगा। तो इसलिए पुण्य कर्म किए होने चाहिए। जब हम पुण्य कर्म किए हुए रहते हैं, तो मृत्यु के समय हम वो पुण्य कर्मों को याद करते हैं। वो पुण्य कर्म को याद करके हमारा क्या होता है, चित्त खुश होता है, संतुष्ट होता है। तो जब चित्त खुश और संतुष्ट हो जाता है, चित्त नहीं कहूँगा, मन कहूँगा, क्योंकि बुद्धिज़्म में चित्त, विज्ञान और कॉन्शसनेस को सिनोनिम्स माना गया है। तो हम मन कहेंगे, तो मन क्या होता है कि मन पुण्य कर्मों को याद करते-करते सुख अनुभव करता है, शांति अनुभव करता है और एक सैटिस्फैक्शन मिलता है हमें कि हाँ, मैंने ये जीवन अच्छे से गुज़ारा है। मैंने ये जीवन में ये पंचशील का पालन किया, उपोषित का पालन किया और मैंने पाप कर्म से दूर रहा और पुण्य कर्म किए हैं। जैसे कि दान दान दिए हैं, शील पालन किया है, धम्म श्रवण किया है, धम्म के मुताबिक जीवन जिया हो। तो इस तरीके से जब हम उस वक़्त सोचते हैं मरते दौरान, तो उसके कारण क्या होता है कि हमारा मन जो होता है वो बहुत शांत हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है और मन में डर नहीं आता, अफ़सोस नहीं आता और बंधन नहीं बनता है आस-पास के लोगों की तरफ। तो जब बंधन नहीं होता, डर नहीं होता, अफ़सोस नहीं होता, तब फिर हमारा चित्त, जिसे या मन कहते हैं, तो वो हमारा मन को हम झुकाते हैं कि हमारा इस तरफ स्वर्ग लोक में जन्म हो या अच्छी जगह पर जन्म हो या किसी जगह ऐसा है आपको कि अच्छे घर में जन्म हो, तो वहाँ पर हम सोचते हैं। तो जब हम सोचते और इसी सोच के साथ जब हम मर जाते हैं, तो इसके कारण जो संखार उत्पन्न हुआ है, जो चित्त संखार उत्पन्न हुआ है, उसी चित्त संखार के कारण जो नया विज्ञान उत्पन्न होगा, यानी कि नया चित्त उत्पन्न होगा या नया कॉन्शियसनेस उत्पन्न होगा, वो इसी तरीके से उत्पन्न होगा क्योंकि वो संखार से बना हुआ है। तो इसी तरीके से उत्पन्न होगा कि जिससे आपको आगे का जीवन जो है सुखमय हो। इसी तरीके के घर में उत्पन्न होगा या इसी तरीके के लोक में उत्पन्न होगा। तो इस तरीके से आप भी ये पुण्य कर्म करके अपना चित्त जुगाकर जहाँ कहीं पर आपका मतलब कि सुख है, वहाँ पर आप उत्पन्न हो सकते हो। तो ये भगवान बुद्ध ने सबके लिए बताया हुआ है कि तो ये डिटेल में अभी और जानना है तो पूरा सूत्र पढ़ लीजिएगा, मध्यम निकाय का 120 नंबर का, तो वहाँ पर अच्छे से जान पाते हैं। तो बोधिसत्व भी इसी प्रकार से वो अपना चित्त झुकाकर किसी जगह पर उत्पन्न होते हैं, जन्म लेते हैं। कब? जब उनका लास्ट जन्म होता है तब। जब उनकी सारी पारमिता पूर्ण की हो जाती है, तब वो जन्म लेते हैं। तब वो सोचते हैं कि कहाँ पर जन्म लेना है। तो उनके पुण्य कर्म तो इतने सारे ही हैं, इतने सारे पुण्य कर्म हैं, तो वो ऐसा सोचेंगे नहीं तो भी वो अच्छे घर में ही जन्म लेंगे। लेकिन उनको क्या है कि सम्यक संबुद्ध बनने वाले हैं अब आगे जाकर। तो वो ऐसे घर में या ऐसी जगह पर जन्म लेना चाहते हैं जहाँ पर लोगों का सोशल स्ट्रक्चर में इस तरीके का वो कुल या वो घर ऐसा हो, तो सोशल स्ट्रक्चर में इस तरीके का हो कि वहाँ के लोग ऐसा मानते हो कि ये उच्च है। तो इसलिए वो वहाँ पर सोच समझ कर पे जन्म लेते हैं। ये भी अट्ठकथा में आता है, भगवान बुद्ध ने ये बात नहीं कही है।